नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेमिनु। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखमागमा। अपने गुरु ब्रजेश से मैंने पाई है तालीम। श्रोतागण मेरी लीजिए नमो बुद्धाय जय भीम। तो अंत समय में यो प्रभु, अंत समय में यो प्रभु, जब काल चलावे चोट, तब जयदेव को लीजिए अपनी चीबर की ओर। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की दया हो। तो प्रिय भक्तों, पहले जो तथागत गौतम बुद्ध ने पंचशील दिया है उसे सुने। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलो पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। बोलो पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलो आदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। बोलो यानिन्दान
मेरे श्रोता बंधुओं, आदर के योग्य बुजुर्गों और प्यार करने योग्य बच्चों और इस धराधाम पर पलने वाली हमारी महामाया भीमा मैया जैसी माताएं बहनों, आज हम मां दुर्गा फिल्म्स के बैनर तले एक नया तोहफा आपके पास भेज रहा हूं, जो कि भगवान बुद्ध की शादी है। इस प्रोग्राम को सुने, जिसे सुनकर आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। तो आइए मेरे दोस्तों, दंड पाड़ की लाडली आरो यशोधरा शुभ नाम, गोर बदन चेहरा सुगढ़ चंद्र बदन उनिहार। प्रिय भक्तों, इसी भारत भूमि पर एक राजा हुए हैं दंडपाणी, जिनकी लड़की का नाम यशोधरा है। कैसी है वो यशोधरा? कैसी है गुरुदेव? दंडपाणी की लली गुलाब की कली खिली सुकुमारी, अरुहयति सुंदर रूप रे लगे आति प्यारी। सुंदर रूप रे लगे आती प्यारी, सोई सुंदर बदन विशेष काले केस छटा छवि प्यारी, छटा छवि प्यारी। देखन में बड़ी मलूक रे उमर बिटिया की बारी, देखन में बड़ी मलूक रे उमर है बिटिया की बारी। बहुत सुंदर। और ऐसा ही नहीं नारद, ये नायबा में कछुए कहे दे दे खुची महतारी, खुची महतारी। शकियन में खेले खेल रे नाजारी आती प्यारी, शकियन में खेले खेल रे नाजर बिटिया की प्यारी। प्रिय भक्तों, राजा दंडपाणी की जो लड़की है जिसका नाम यशोधरा है, जब धीरे धीरे यशोधरा जवान हो जाती है, एक दिन का जिक्र है वो यशोधरा, अरे यशोधरा घूमती महलन में, जब इनकी मां ने देखा, फिर क्या हुआ गुरुदेव? अरे चढ़ी जबानी पिटिया पे
बोलो तनिक उम्र की है यदा निराली बस बेटी नागिन सिद्धाल ये बात हमको अरे कालो तिलबा है रे थोड़िया पे मानो हूर परी रे शर्माई कहाँ तक प्रशंसा करूं बिटिया की जय देव कलम रही है थल्लाई प्रिय भक्तों यशोधरा बहुत सुंदर है उसके रूप की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है अरे वो लड़की थी प्रेमपाल उसके होंठ बिल्कुल संतरा जैसी खाप है नाक नाक देख के तो तोता उड़ जाए शायद नहीं बिटिया जब महलन से चले तो वो नागिन सी लहरावे बिटिया जब महलन से चले वो नागिन सी लहरावे नागिन सी लहरावे वो नागिन सी लहरावे बिटिया जब महलन से चले वो नागिन सी लहरावे शाबाश प्रिय भक्तों यशोधरा जब आंगन में खेल रही है तो मां ने देखा कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है उसी समय पर रानी ने अपनी दासी को बुलाया और दासी को अपने राजा की कचहरी में भेजा है कि बहना चली जाओ और मेरे स्वामी को बुलाकर ले आओ आज रानी की आज्ञा पाकर वो दासी भैया चली है कैसे अरे आज भजिया बिटरिया जब महिलन से मचकत जाती मधुरिया चारे आओ चटक चुनरिया चमकत जावे धुतिया दबत पाइन से जाए ए वो मरे को लचका कमर को पचका कमर तीन तीन बल खाई सोते खन में भरपूर होर चमके तबन रह दिल पेटा मार और जा गई बांधी 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 लगती बराबर जाए और लगी कचहरी है राजा की भरमा भूतल गुहे दरबार और हाथ जोड़ के आज दासी ने सो राजा के कहिए सुनाए आज दासी गई है और राजा दंडपाल से कहने लगी कि महाराज आपको आपकी महारानी साहिबा जी ने बुलाया है प्रिय भक्तों आज दासी की बात सुनकर राजा दंडपाल उसी समय चल देते हैं जब घर पर आए हैं तो रानी खामोश बैठी हुई है रानी से पूछा भद्र बात क्या है तो रानी कहने लगी महाराज बात यह है कि कर जोड़ के रानी ये कहने लगी अरे अपनी रानी के भी थोड़े मानो बचन आपको नहीं मालूम कि हाथ पीले बिटरिया के कर दीजिए हाथ पीले बिटरिया के कर दीजिए ये सदा से रही मेरे कुल की रस्म देखिए महाराज अपनी यशोधरा जवान हो चुकी है इसलिए अच्छा घर पर कहीं पर तलाशो पिया मेरा जियरा दमाद को प्यासो पिया मेरा जियरा मेरो जियरा दमाद को प्यासो पिया तुम्हें नहीं मालूम जवान बेटी खटकती है माँ बाप को
जवान बेटी खटकती है माँ बाप को, शादी कर दो करो चाहे कोई जतन। भैया आज रानी ने समझाया कि देखो यशोधरा जवान हो चुकी है, इसके हाथ पीले कर दिए जाएं वही अच्छा है। आज रानी की बात सुनकर राजा दंडपाणि ने जब सुबह हुआ तब भूप ने जोड़ो फिर दरबार, दरबारी बुलबाई के बोले बचन उचार। जब सुबह हुआ राजा दंडपाणि ने अपना दरबार लगाया, सभी लोग बैठे हुए हैं। राजा ने सभी राजाओं को, दूर दराज के राजाओं को अपनी बिटिया यशोधरा के स्वयंवर का खत लिखा है। तो कैसे कैसे खत लिख रहे हैं? अरे सिद्धि श्री शरणागत है, शरणागत है, शरणागत है, हमने तो लई भैया शरण तुम्हारी। लिख रहे हैं खत में, मेरे घर बेटी को ब्याह रचो, दया ब्याह रचो, दादा ब्याह रचो, बस आई के ले भमरिया डारी। सभी राजाओं के लिए राजा दंडपाणि ने खत लिखवाकर भेज दिए हैं। एक खत राजा दंडपाणि कपिल वस्तु नरेश राजा सिद्धोधन के लिए लिखते हैं। उस खत में क्या लिखा है? अरे है अति सुंदर रूप लली को सुनो मेरे सरदार, अरे है कोई सुंदर कुमर तुम्हारे बकेले भमरिया डारी, रज सुन ले हमारी लली घर घूमे कुआरी, रज सुन ले हमारी लली घर घूमे कुआरी। क्या लिख रहे हैं राजा दंडपाणि? अरे साफ साफ लिखती ना है श्यानी लली हमारी, लाल सुना है तुमरे बकले भमरिया डारी। क्या लिखा? सोई पत्र भेज रहे हैं हम तुमको, पत्र भेज रहे हम तुमको, कह जय देव कुमार रज सुन ले हमारी लली घर घूमे कुआरी, अरज सुन ले हमारी लली घर घूमे। दया हो है अति सुंदर रूप लली को सुनो मेरे सरदार, है कोई सुंदर कुमर तुम्हारो बकेले भमरिया डारी, रज सुन ले हमारी लली घर घूमे कुआरी। आज राजा दंडपाणि ने खत लिखकर और कपिल वस्तु के लिए भेज दिया। जब ये खत राजा सिद्धोधन को मिला है, चर्चा जब सुनी है सिद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने, तो सिद्धार्थ खामोश हो जाते हैं। इनका सिद्धार्थ का एक दोस्त था जिसका नाम भक्तो छंदक था। छंदक इनके मन को समझ गया सिद्धार्थ के, तो छंदक सिद्धार्थ से कहने लगा, सिद्धार्थ भैया तुम दुखी से क्यों हो गए? क्या बोला है छंदक? कि एक बात सुनो सिद्धार्थ, अरे सुन ले सिद्धार्थ भैया
सुन ले उसी ध्यारथ भैया अब चल है न कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई तुम हुई जइयो तैयार। छंदक कहने लगा सुनो सिद्धार्थ भाई, क्या करने लगे? बोला है छंदक सुनो भैया मेरे, आवेगी भाभी सूखा होबे घनेरे। इसलिए भैया अरे यशोधरा के संग में, हाँ यशोधरा के संग में तुम ले भमरिया डार, घर आवेगी भौजाई तुम हुई जइयो तैयार। सुन ले उसे ध्यारथ भैया अब चल है न कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई तुम हुई जइयो तैयार। भैया आज छंदक ने समझाया, छंदक के समझाने पर इधर राजा सिद्धोधन भी सोचने लगे कि हाँ हम भी स्वयंवर में जाएंगे सिद्धार्थ को लेकर। याद रहे मेरे कथा के प्रेमियों, आज धीरे धीरे समय स्वयंवर का भी आने लगा, तो यशोधरा के घर में स्वयंवर की वजह से सखियां मंगलचार करती हैं। कैसे मंगलचार कर रही हैं? अरे है घर में मंगल चार सखी मिल मंगल गाए रही है घर में मंगल चार सखी मिल मंगल गाए रही है। घर में खुशियां ही खुशियां हैं, इसलिए कोई हल्दी लगाए रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई हल्दी लगा रही है, कोई मेहंदी लगा रही है। बिटिया को रही पुचकार सखी सब मंगल गाए रही है। बिटिया को रही पुचकार सभी जे मंगल गा रही है। हाँ है घर में मंगल चार सखी मिल मंगल गाए रही है। घर में मंगल चार सभी सब मंगल गा रही है। और घोट नंगर के नर नारी है खुशी भूप और नारी, नंगर के नर नारी है खुशी भूप और नारी। तुमसे कह जय देव कुमार सखी मिल मंगल गाए रही है। गुरुदेव कुमार सखी कुल मंगल गाए रही है। घर में मंगल चार सखी मिल मंगल, भैया आज यशोधरा के घर में मंगल चार हो रहे हैं क्योंकि यशोधरा का स्वयंवर रचा गया है। इधर देश देश के राजा लोग राजा दंडपाड़ की दरबार में स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं। ऐसा ही नहीं, अरे दंडपाड़ के द्वार पे सब भूप गए हैं आई, दंडपाड़ के द्वार पे सब भूप गए हैं आई। सोई रजो स्वयंवर बिटिया को, रजो स्वयंवर बिटिया को नर नारी खुशी अतिशाई। महाराज पहुंच गए सिद्धारथ जी जाए और देख कुंवर को रूप सखी ने कहीं गोपा से जाए। प्रिय भक्तों एक बात और याद रहे, यशोधरा को गोपा भी कहते थे। आज सभी राजा लोग बैठे हुए हैं, पहुंच गए हैं,
इधर से सिद्धार्थ गौतम भी पहुंच जाते हैं। तो सिद्धार्थ को स्वयंवर में कुछ सखियों ने देखा। सिद्धार्थ गौतम बहुत सुंदर थे। सखियां आपस में कहने लगी, ये तो पकी मका चुंग जावेंगे, हाय तोता आए विदेशी, दैया पकी मका चुंग जावेंगे, ये तोता आए विदेशी। आज जब सिद्धार्थ स्वयंवर में पहुंचे हैं तो यशोधरा की सखियों ने यशोधरा को बताया है कि बहना, जो स्वयंवर में एक सुंदर राजकुमार आया है वो ऐसा ही नहीं, उसको देखा। तब से सखी बोली, अरे सुनो गुइया दूल्हा महिलन में आए, चलो गुइया बुद्ध महिलन में आए, चलो गुइया बुद्ध महलन में आए, महलन में आए बुद्ध महिलन में आए, महलन में आए बुद्ध महलन में आए, चलो बहना बुद्ध महलन में आए, बुद्ध महलन में आए, चलो बहना बुद्ध महलन में आए। मोहनी मूर्ति मोहनी मूर्ति दिल में बस गई, मोहन मूर्ति दिल में बस गई, उनकी मुस्की दिल में चुभ गई। उनकी मुस्की दिल में चुभ गई। सखी बोली, क्या बोली गुड्डे? अभी बहना दर्शन कर आए, चलो गुइया बुद्धि बगिया, चलो गुइया बुद्ध महलन में आए, चलो गुइया बुद्धि महलन में आए। चलो गुइया बुद्ध महलन में आए। और सुनो बहना, वो राजकुमार आए हैं, माथे ऊपर मुकुट विराजे, माथे ऊपर मुकुट विराजे। सखियां बोली क्या कि बोली? बहन तू ना करे तो मेरो ब्याह रचा दे, न करे मेरो जाऊ रजा दे। अरे कसम से गुइया हमें चैन न आए, चलो बहना बुद्ध महिलन में आए। चलो बहना बुद्ध महलन में आए, चलो ना बहना बुद्ध महलन में आए। शाबाश। आज यशोधरा को जाके सखियों ने बताया। उसी समय पर यशोधरा ने अपनी खिड़की के एक झरोके से देखा तो सिद्धार्थ गौतम सुंदर तो पहले ही थे। सिद्धार्थ गौतम को जब देखा है तो यशोधरा के दिल में एक विचार आया, क्या कि वो सोच रही अपने मन में, क्या सोच रही है कि वो सोच रही अपने मन में, अरे यही बन जाए पति हमारे हैं। वो सोच रही अपने मन में, यही बन जाए पति हमारे हैं। ओ बहना देखो, देखन में अच्छे लगते हैं, गौतम के नयन कजुलारे हैं। यशोधरा बोली, क्या बोली गुड्डे? भगवान ने फुर्सत में बहना, देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, इन्हें मेरे लिए बनाया है।
अब नहीं रुका हमसे जाता, अब नहीं रुका हमसे जाता, दूल्हा मेरे मन भाया, दया हो। भैया आज यशोधरा ने झरोखे से देखा, देखती रह गई, मन में विचार आने लगे। इधर प्रिय भक्तों, जब स्वयंवर का समय हुआ तो यशोधरा अपनी सहेलियों के साथ में हाथ में बरमाला को लेकर जब चली हैं, सभी राजा लोग बैठे हुए हैं, तो यशोधरा को देखकर क्या होता है स्वयंवर में कि यशोधरा स्वयंवर में गई, ऐसा प्रमाण मिलता है। तब मोहे देख सकल नर नारी, यशोधरा के रूप को निहार कर अरे टपकती लार जवानों की सब कहे बने मेरी प्राणन प्यारी। राजा लोग आपस में विचार करते हैं, कोई कहे हम रूपवान, अरे कोई कहे हम तेघाधारी, और उचकी के सब बैठे चाहे जय मेरे जय माला डारी। अपनी अपनी गर्दनें बढ़ा रहे हैं राजा लोग, जिधर को यशोधरा बढ़ती है उधर के ही राजा लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी गर्दन बढ़ा रही। लेकिन कोई खड़ो हुई के देखे पर यशोधरा नहीं रही निहारी। लेकिन प्रेमपाल जयदेव कहे तू क्यों पागल, जाके दिल में बसे है जीवरधारी। जयदेव कहे क्यों पागल हो, जाके दिल में बसे गंगा जीवरधारी। आज यशोधरा स्वयंवर में गई हैं, जब कोई नहीं, सभी राजा लोग उचक उचक के देख रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जब दिखाई नहीं दिए, अब तो यशोधरा असमंजस में पड़ गई कि वो रूपवान सुंदर सा चेहरा किधर को गया है। जब दिखाई नहीं दिया तो यशोधरा विचार करके बोली है कि जुड़ियाए सबा भूपा माला मैं किनके गल डारूं, जुड़ियाए सबा भूप माला मैं किसके गल डालूं। यशोधरा विचार कर रही है, जुड़ियाए सबा भूप माला मैं किनके गल डारूं, जुड़ियाए सबा भूप माला मैं किसके गल डालूं। अरे पापा जी की मानू या मम्मी जी की मानू, पापा जी की मानू या मम्मी जी की मानू। आए जुड़ियाए सबा भूप माला मैं किनके गल डारूं, जुड़ियाए सबा भूप माला मैं किसके गल डालूं। यशोधरा को चैन नहीं पड़ रहा है क्योंकि सिद्धार्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ राजाओं के थोड़ा पीछे बैठे थे। अरे बिटिया को चैन नहीं आवे, चैन नहीं आवे, अरे बिटिया को चैन नहीं आवे, चैन नहीं आवे। सोच रही है सीती गौ सुंदर रूप माला मैं किनके गले डारूं, सीते को सुंदर रूप माला मैं किसके गले डालूं। यशोधरा घूम रही लेकिन सिद्धार्थ नहीं दिखाई देते हैं। इधर सिद्धार्थ ने सोचा कि ना जाने यशोधरा कैसी होगी, देख तो लेना चाहिए। आज भगवान बुद्ध ने अपने चेहरे को थोड़ा उचक के यशोधरा की तरफ देखा तो क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? अरे गौतम ने अपने चेहरे को लड़की की तरफ को उझकाया, जैसे ही चेहरा को ऊपर उठाया यशोधरा ने देख लिया। क्या हुआ?
अरे लड़की को ऐसा लगा मानो बादल से चांद उतर आया। सिद्धार्थ गौतम को यशोधरा ने देखा, यशोधरा देखती रह गई। सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा को देखा, सिद्धार्थ गौतम देखते ही रह गए। क्या हुआ? गौतम की नजर कटीली थी, नहीं उसको याद भुलानी थी। और यशोधरा टकटकी बांध के देख रही मानो पहले से दीवानी थी। देखते देखते क्या हुआ, दोनों नैन जब एक हुए हैं लोगों, जब नैन मिले हैं दोनों के, सिद्धार्थ गौतम के और यशोधरा के, क्या हुआ? तब यशोधरा बेहाल हुई और प्रेम पर मौका पाई के यशोधरा ने जयमाला गले में। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। अरे मौका पाई के यशोधरा ने जयमाला गले में डाल गई। भैया उसी समय पर दोनों लोगों की आंखें जब एक हुई हैं, यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम के गले में जयमाला डाल दी है। जयमाला तो पड़ गई, लेकिन कुछ राजा लोग खड़े हो गए। कारण क्या हुआ? सभी सभा के अंदर से अरे हुई सगाई तहु नाई मानी दया, हुई सगाई तहु। भारी सभा से आवाज ये आई, जो कोई घोड़ा ले दौड़ाई बाके संग में होगी सगाई। सभी राजा लोग कहने लगे ऐसे शादी नहीं होगी, घोड़ा दौड़ाया जाए, जो घोड़ा की भाग में फंस जाएगा उसके साथ में शादी होगी। अरे ऐसे नहीं होगी, मन मानी दया हुई ऐसा गाई हूँ, मन मानी देखो हुई ऐसा गाई हूँ। भैया आज राजाओं ने कहा कि घोड़ा की दौड़ होनी चाहिए। उसी समय पर जो इनका दोस्त था छंदक गौतम से कहने लगा, सिद्धार्थ क्या देखते हो, अपना घोड़ा पकड़ो। प्रिय भक्तों, सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक था। कंथक जब हाथ में आया है तो क्या हुआ? अरे जब कंथक ने भरो हुंकारो, तब गौतम को यार न दो जयकारो। इशारा देते ही कंथक सबसे आगे निकल गया। तब शव राजन ने हारी मानी भैया हुई ऐसा गाई, नहीं मानी देखो हुई ऐसा गाई हूँ। भैया सबसे घोड़ा आगे निकाल दिया, लेकिन फिर भी राजा लोग कहने लगे शादी हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? प्रिय भक्तों, उसी समय पर इनका जो फुफेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था, देवदत्त हाथों में नंगी तलवार को लेकर खड़ा हो गया, कहने लगा राजन ये शादी ठीक नहीं है। शायद तुम भूल गए हो, जो एक हंस का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता है। जब ये बात कही है, देवदत्त कहने लगा शादी जब होनी चाहिए लक्ष्य भेद की शर्त रखी जाए। भक्तों, जब लक्ष्य भेद की शर्त रखी गई उसमें भी सिद्धार्थ गौतम ही निपुण हुए। फिर भी देवदत्त खड़ा हो गया कि शादी ठीक नहीं है, शादी हम नहीं मानते हैं। जब वो भी शादी नहीं मानी गई तो इनका दोस्त छंदक
वो भी हाथ में नंगे तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये देवदत्त, अरे अब ना चले गो, अरे अब ना चले गो, अब ना चले गो ऐसो ठट्ठा अंगूठा मेरा, अब ना चले गो ऐसो ठट्ठा अंगूठा मेरा, अब ना चले गो ऐसो ठाटा अंगूठा मेरा, अब ना चले गो ऐसो ठाटा अंगूठा मेरा। देवदत्त चाहे ले तलवार चलाई, चाहे ले ओ तलवार जलाई, दिल की हसरत ले वो मिटाई, दिल की हसरत ले ओ मिटाई, हाथन में पड़ी है डट्ठा सिंगट्टा मेरा, हाथन में पड़ी है डट्ठा सिंगट्टा मेरा। हाथन में पड़े गए ठाटा सिंगट्टा मेरा, हाथन में पड़े गए ठाटा सिंगट्टा मेरा। अरे अब ना चले गो ऐसो ठट्ठा सिंगट्टा मेरा, अब ना चले गो ऐसो ठाटा सिंगट्टा मेरा। छंद कहने लगा दंडपाल से, राजन तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपनी मजाक करवा रहे हो? इधर देखो, सबसे सुंदर मेरो भैया, सबसे सुंदर मेरो भैया, कितनो सुंदर लगत कन्हैया। सुंदर लगत कन्हैया। अरे खिचो भाव है पट्ठा सिंगट्टा मेरा, खिचो भाव है पट्ठा सिंगट्टा मेरा। किसो हुओ है पाठा सिंगट्टा मेरा, किसो हुओ है पाठा सिंगट्टा मेरा। छंदक भी हाथ में नंगे तलवार लेकर बोला, देवदत्त रैयत बिना राजा न सोहे, चाहे वो जीते हजार। साधु भजन बिना नाय सोहे, केला होवे चाहे बेबसुमार। ये बात हो गई। आहे बाप के बिना बुढ़ाप ना सोहे, बाप के बिना बियाह ना सोहे, चाहे हो भारी है कुटुंब परिवार। अरे लला के बिना बुढ़ाप ना सोहे, काहे पागल है जयदेव कुमार। भैया छंद खड़ा हो गया, कहने लगा, हम तुमसे किसी बात में कम नहीं हैं, अगर झगड़ा करना चाहते हो तो झगड़े पर भी हम तैयार हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, आज छंद के आगे किसी की नहीं चली। सभी लोगों ने उसी शादी को मान लिया। उसी समय पर यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम के माला डाल दी, सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा की माला डाल दी। प्रिय भक्तों, एक बात आपको बता दें कि जब शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं तो हिंदू रीति रिवाज में एक रीति मानी जाती है जिसको कलेवा कहा जाता है। जब दूल्हा कलेवा खाने जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन दूल्हा कलेवा खाने के लिए जाता है उस दिन चाहे रबड़ी क्यों ना रख दो उसके सामने, वो दूल्हा क्यों नहीं खाता है? आपने विचार नहीं लगाया होगा, क्योंकि वो क्यों नहीं खाता है? उससे पूछा जाए कि तुम्हारे बापों ने कभी वैसे मालूम खाओ है, लेकिन भक्तों उस दिन नहीं वो खा सकता है। कारण क्या है, कभी आपने नहीं सोचा है? शादी के बाद में अगर आप देखो तो उसे बेशक चटनी रगड़ के दे दो, बड़ा प्रेम से खा लेगा, लेकिन उस दिन खीर तक नहीं खा सकता। इसका कारण ही होगा, कारण क्या है कि हिंदू रीति रिवाज में जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है तो उसकी मां ये शिक्षा दिया करती है कि लाला तुम ससुराल को जा रहे हो, एक बात याद रखना। क्या उसकी मां शिक्षा देती है? तो कौन सी? कहेगी कि ससुरारिया का जइयो मेरे लाल बनना, ससुरारिया का जइयो मेरे लाल बनना। ससुरालिया का जइयो मेरे लाल बनना, ससुरालिया का जइयो मेरे लाल बनना। माँ कहेगी बनना सासुली पूछैया रे बातियां, बनना सासुली पूछैया रे बाती। तो क्या करना है? माँ कहती है कि अगर सास कुछ तुमसे बात पूछे तो तुम गूंगे बनी जइयो मेरे लाल बनना,
प्रकाश पूछे तो तुम बोलना नहीं, अच्छा मुंह फुला के बैठ जाना लला। इसीलिए वो दूल्हा मुंह फुला के बैठ जाता है, नहीं खाता है। आखिर पे क्या कहेंगे, आखिरी लाइन क्या है, बन्ना सारी पोछई अरे बातियां जब साली पोछई अरे बातियां। क्या करना है, बाकौलई के भागी अयो मेरे लाल बन्ना। पाको लइके भागे अइयो मेरे लाल बन्ना, पाको लइके भागे अइयो मेरे लाल बन्ना। ये माँ शिक्षा देती है, तो हमारा माताएं बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसी भी दूल्हा को ऐसी गलत शिक्षा ना दें ताकि वो मुंह फुला के बैठे। लेकिन प्रिय भक्तों, आज सिद्धार्थ गौतम भी शादी करने के बाद में जब कलेवा खाने के लिए जाते हैं तो किस तरीके से मंगलचार होते जा रहे हैं और क्या शिक्षा दी जाती है बौद्ध रीति में। क्या बोली है सखियां क्या बोली कि सासुराल गलियां, सासुराल गलियां, सासुराल गलियां हो, सासुराल गलियां हो दूल्हा, हाय दूल्हा, हाय दूल्हा धीरे धीरे चलो सासुराल गलियां। दूल्हा धीरे धीरे चलो सासुराल गलियां, दूल्हा धीरे धीरे चलो सासुराल गलियां। क्या कहेंगी, शिक्षा क्या देती है कि ऐसा नहीं मुंह फुला के बैठना है, करना क्या है, सारी साला जन से हंसी बतलइयो, सारी साजा जन से हंस बतलइयो। मुंह फुला के नहीं, सारी सभाजन से उनसे हेले मेले करियो प्यारी प्यारी बतियां। हाय बन्ना, हाय दूल्हा, हाय दूल्हा हौले हौले चलो सासुराल गलियां। दूल्हा हौले हौले चलो सासुराल गलियां, बन्ना हौले हौले चलो सासुराल गलियां। और क्या शिक्षा देंगी, दूल्हा को सचेत करती हैं, जानंगर ने सखियां बहुत है दूल्हा, जानंगर में सखियां बहुत हैं, अरे जानंगरी में सखियां बहुत हैं। इसलिए उनके लंबे लंबे केस रसीली अखियां हो, उनके लंबे लंबे केस रसीली अखियां। हाय दूल्हा, हे दूल्हा हौले हौले चलो सासुराल गलियां। दूल्हा हौले हौले चलो सासुराल गलियां, बन्ना हौले हौले चलो सासुराल गलियां। प्रिय भक्तों, इधर सिद्धार्थ गौतम कलेवा खाने के लिए जाते हैं। आज जब जीवनार करने के लिए बैठ जाते हैं तो कुछ सखियां इकट्ठी हुई हैं और सिद्धार्थ गौतम को गाली देने लगे। क्या बोली हैं, अरे बुद्धि तुम्हें गारी, ओ लला खाए रहे हो, अरे बुद्धि तुम्हें गारी, अरे बहन बागारी, बुद्धि तुम्हें गारी। खाने में मत लगे रहो, इधर भी देखो। अरे बुद्धि तुम्हें दी है चुन चुन गारी, लला तुम्हें दी है चुन चुन गारी। बुद्धि तुम्हें दी है चुन चुन गारी, लला तुम्हें दी है चुन चुन गारी। बुद्धि तुम्हें गारी, हाय बुद्धि तुम्हें गारी, बहुन बागारी। इधर देखो ना, हाय लला तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी, बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी। लला तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी, बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी। कपिल वास्तु की अजब रीति है, कपिल वास्तु की अजब रीति है, नारी से कछु नाही प्रीति है, नारी से कछु नाही प्रीति है। ये सिद्धार्थ, हाँ। ये तुम्हारा साथी कैसा है, हमारे कपड़ा कपड़ा खाए चलो जाते। कपिल वास्तु की अजब रीति है, कपिल वास्तु की अजब रीति है, नारी से कछु नाई प्रीति है। धोया खाए सुत
गौतम शाक्य समाज के थे, इसलिए सखियां कहती हैं शाक्य लोग वैसे भी घोइया तुरैया पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए सखियां कह रही हैं क्या घोइया खाए सुतो पैदा कर ले ब्रह्मंगे कन्या तुम्हारी, बुद्ध तुम्हें देंगी चुन चुन गाली, बुद्ध तुम्हें देंगी चुन चुन गाली, बोध तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली, बोध तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली। छंद कहने लगा भैया सिद्धार्थ क्या कहने अब हम न रुको जात भैया, अब मेरी जीव खजुआत है क्या करें, अरे तुम भी कह दो बाप क्या है। छंदक बोला क्या बोला गुरुदेव? दंड पार की अजब रीति है, दंड पाड़ की अजब रीति है, मर्दन से कछु नाही प्रीति है, मर्दन से कछु नाई प्रीति है, मर्दों से कछु नाही प्रीति है, मुझसे कुछ नाई प्रीति है। ऐसी ललित बनाई है घर में घोड़ा की करे यशबारी, लली तुम्हें देहूं चुन चुन गारी, लली तुम्हें दी है चुन चुन गारी, लली तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी, लली तुम्हें दूंगी। भैया इस तरीके से सखियां गालियां देती हैं। सभी रस्में पूरी होने के बाद में आज सिद्धार्थ गौतम यशोधरा के साथ में विदा करके जब यशोधरा को लेकर चलते हैं तो माता और पिता दोनों आंखों में आंसू भरकर यशोधरा के गले में बहियां डालकर विदाई के शब्दों में कहने लगे, क्या बोले हैं कि जाय रही बेटरिया मेरी प्राणन प्यारी, जाय रही लली मेरी प्राणन प्यारी, जाय रे लाली मेरी प्राण प्यारी, जाय रे लाली मेरी प्राण प्यारी। मां समझा के बोली है कि यशोधरा हरदम ध्यान सचुर का रखना, घर में सासु तुम्हारी, बिटिया घर में सासु तुम्हारी, हर दिन ध्यान ससुर का रखना, घर में सास तुम्हारी, बिटिया घर में सास तुम्हारी। माँ बोली है कि बेटी आज मैंने तुम्हें नाजों से पाला, लेकिन तुम आज हमें छोड़कर जा रही हो, अरे हरदम ध्यान ससुर का रखना, घर में सासु तुम्हारी, बिटिया घर में सासु तुम्हारी, हरदम ध्यान ससुर का रखना, घर में सास तुम्हारी, बिटिया घर में सास तुम्हारी। आंखों में आंसू भर के बोली है माँ, अरे सारस जैसी जोड़ी तेरी दुखी रहे सब नर और नारी, जा मेरी लाली तू रहेगी सुखारी, जा मेरी लाली तू रहेगी सुखारी, जा मेरी लाली तू रहेगी सुखारी, जा मेरी लाली। प्रिय भक्तों यशोधरा की मां ने विदाई की, तब तक साथ की सहेलियां आ गई, कहने लगी बहना, अरे गले में बहिया डाल के सखियां रोने लगी किलकारी, बहना रोने लगी किलकारी, वो गले में डाल के सभी सखियां रोने लगी किलकारी, बहना रोने लगी किलकारी। यशोधरा आज तक तुम मेरे साथ साथ खेली हो, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो बहना। अरे जय देव कुमार रोई के बोले, दया करे तो बेटी बरधारी, जाय रही लाली मेरी प्राणन प्यारी, जाय रही बेटरिया मेरी प्राणन प्यारी, जाय रे लाली मेरी प्राणन प्यारी, जाय रे बेटरिया मेरी प्राणन। भैया आज सखियों ने माता पिता ने यशोधरा की विदाई की है। आज यशोधरा को लेकर सिद्धार्थ गौतम चल देते हैं। प्रिय भक्तों आज जब सिद्धार्थ जी लेकर चले हैं तो क्या हुआ,
अरे ले यशोधरा को साथ बुद्ध जी ने घर की असीध लगाई रे। अरे ले यशोधरा को साथ बुद्ध ने घर की सीध लगाई रे। और सबसे नमस्ते कर ली नीलई संगई विदा कराई रे। नहीं पलकी की नी देर तुरंत महलन में पहुँचे जाई रे। पलकी की नी देर तुरंत महलन में पहुँचे जाई रे। सोई देख बहु को रूप है माता ढह गई घरे लिबाई रे। एक रूप को रूप लली को ले गई घरे लिबाई रे। देख बहु को रूपत माता ले गई घरे लिबाई रे। एक रूप को बहुत माता ले गई घरे लिबाई रे। याद रहे मेरे कथा के प्रेमियों, मेरे बुद्ध कथा के प्रेमियों, इसी तरीके से सिद्धार्थ गौतम यशोधरा की शादी करने के बाद में अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। आगे की जो कथा है आपको वॉल्यूम नंबर 2 में मिल जाएगी, जिसमें राहुल का जन्म और सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा, पढ़ा भी देखा होगा और सुना भी होगा कि सिद्धार्थ गौतम ने 5 लोगों को देखकर संन्यास लिया था। बूढ़ा को देखा, बुजुर्ग को देखा, कमजोर को देखा, एक मृतक को देखा और एक महात्मा को देखा। इन 5 लोगों को देखकर उन्होंने संन्यास ले लिया।